हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट एलाइजा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो एंड प्लीज वॉच अंटिल द एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइजा एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूनो का वर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है। इम्यूनो मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी, जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा वहाँ पे इम्यूनो वर्ड यूज होगा। तो ये इम्यूनो एसे है। इम्यूनो एसे मतलब डिटेक्शन ऑफ एंटीजन या डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब डिटेक्शन ऑफ एंटीजन में हम क्या क्या उसमें आ सकता है, जैसे लाइक प्रोटीन, पेप्टाइड, हार्मोन, बैक्टीरियल या वायरल। तो ये सारे एंटीजन है और एंटीबॉडी को हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो इम्यूनो ऐसे है वो कई तरह का होता है, कई टाइप्स का होता है इम्यूनो ऐसे। लाइक रेडियो इम्यूनो ऐसे, फ्लोरोक्रोम इम्यूनो ऐसे, एंजाइम इम्यूनो ऐसे, या फिर केमी ल्यूमिनेसेंस इम्यूनो ऐसे। तो ये 3-4 टाइप्स हैं इम्यूनो एसेज के, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेक्निक दैट वी यूज टू डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी। अब रेडियो इम्यूनो ऐसे फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनो ऐसे था जिसमें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज़ करते थे। तो जो अब जो है ये ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि इससे हेल्थ हजार्ड्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से इसको हमने बंद कर दिया है करना। तो अब सबसे अफोर्डेबल और सबसे जो किफ़ायती टाइम के अकॉर्डिंग है वो है एंजाइम इम्यूनो ऐसे। लेटेस्ट अब चल रहा है क्लाया, या फिर हम बोल सकते हैं ई क्लाया, इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस ऐसे। तो जो क्लाया और ई क्लाया है ये हमारे ऑटोमेटेड एनालाइजर्स में यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए इम्यूनो एसेज में। अब बात करते हैं सोलवेंट की। सोलवेंट यहाँ पे डिटेक्ट डिनोट कर रहा है एड्जॉर्प्शन को। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, जब सरफेस सरफेस पे कोई मटेरियल या सब्सटेंस अटैच करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब उसको फुल्ली वो एब्जॉर्ब कर जाए, लाइक स्पॉन्ज जो है वाटर को फुल्ली एब्जॉर्ब कर देगा, तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ना कि एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माइक्रो टाइटर प्लेट है एलाइसा की, उस पे उसके सर वेल के अंदर हम एंटीजन या एंटीबॉडी को एड्जॉर्ब करवा रहे हैं उसके सॉलिड सरफेस पे। तो और ये सॉलिड सरफेस किससे बना होता है, पीवीसी या पॉली स्टाइरीन से, नाइलॉन और 3-4 मटेरियल्स हैं जिससे कि वो बनता है सॉलिड सरफेस। ठीक है। नाउ मेन यहाँ पे बात समझने की है कि सबसे पहले एलाइजा को हमने डेवलप करा था डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन या एंटीबॉडी को। पर अब हम उससे एंटीजन या एंटीबॉडी को क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि कितना सैंपल में वो प्रेजेंट है। तो अब क्वांटिटेटिवली भी यूज़ कर रहे हैं हम एलाइजा को। अभी हम आगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझोगे। अब बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज होता है एचआरपी। एचआरपी मतलब हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और बाकी एंजाइम है लाइक एएलपी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये एंजाइम भी यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर एंड द टेस्ट दैट वी हैव टू रन। लिंक्ड, दीज आर लिंक थ्रू। तो हमने बात कर ली एंजाइम की, कौन कौन से एंजाइम इसमें यूज हो रहे हैं एलाइजा में। अब लिंक कैसे होते हैं ये चीज़ें आपस में, लिंक कौन करवाता है, इनको करवाता है ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड या फिर पेरियोडेट या फिर मेलानाइट। तो ये हमारे पास 3-4 सब्सटेंसेज हैं जो कि इन चीज़ों को लिंक करवाएगा। सो नाउ एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे मैंने आपको टर्म वाइज समझाया है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाउ अब हम बात करते हैं कि होता क्या है, काम कैसे करता है। सो जो एंजाइम इम्यूनो ऐसे हैं ये क्या करते हैं, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन पे डिटेक्ट करते हैं इम्यून रिएक्शन को। तो सबसे पहले एलाइजा किसने डिस्क्राइब किया था, 1971 में एनग्वाल एंड पर्लमैन ने। तो इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइम इम्यूनो ऐसे है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो कि हम बात कर रहे हैं एलाइजा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होती है, एक एंटीबॉडी है उसके पे हमने एंजाइम को लिंक कर दिया, वो रिएक्ट करता है कलरलेस सबस्ट्रेट के साथ टू जनरेट अ कलर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट। नाउ सच अ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक का मतलब है जो सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस करे। पहले वो कलरलेस था, फिर हमने अगर किसी एंजाइम पे उसके साथ एक्ट करवाया, रिएक्ट करवाया, तो उसने वो कलर में हमें प्रोड्यूस करके दे दी। अब नंबर ऑफ एंजाइम्स मैंने जैसा बताया, काफ़ी एंजाइम्स हैं जो एलाइजा में यूज़ किए जाते हैं, लाइक होर्सेडिस peroxidase, एल्कलाइन फोस्फेटेज, यूरिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो peroxidase आता है, उसका सोर्स क्या है, होर्स रेडिस। एल्कलाइन फोस्फेटेज का सोर्स है काल्फ इंटेस्टाइन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सोर्स है इकोलाई। एंड यूरिएज का है जैकटीन। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि पहले इसको क्वालिटेटिव के लिए मतलब डिटेक्शन के लिए यूज़ करा करते थे एलाइजा, और अब हम कर रहे हैं इसको क्वांटिटेटिव। तो दो टाइप्स हो गए हमारे पास एलाइजा के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव प्रोवाइड्स अ सिंपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट फॉर अ सैंपल, ईजी है बहुत। और क्वांटिटेटिव करता है रिफ्लेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल इन अ सैंपल वाया अ स्टैंडर्ड कर्व। सो हम उससे क्वांटिटी डिटेक्ट कर सकते हैं कितना प्रेजेंट है सैंपल में। अब हम बेसिक बेसिक टर्म्स को एक बार देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है सॉलिड फेज।
तो सॉलिड फेज क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, एक माइक्रो टाइटर प्लेट होती है। लेट मी चेंज द कलर। एक माइक्रो टाइटर प्लेट होती है जो इसका बॉटम है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड फेज। दीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड एलाइजा प्लेट्स एंड दीज आर कमर्शियली अवेलेबल। हर कंपनी एलाइजा किट बनाती है, वो प्रोवाइड करती है वेल्स के साथ, एलाइजा प्लेट्स के साथ। मेनली 48 वेल या 96 वेल की किट जनरली प्रोवाइड की जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ठीक है। दूसरी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जैसा मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ एन एडिंग एन एंटीजन और एंटीबॉडी डाइल्यूटेड इन अ बफर सो दैट इट अटैचेस पैसिवली टू द सॉलिड फेज ऑन इंक्यूबेशन। ठीक है। दिस इज अ सिंपल वे फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द एलाइजा एंड वन ऑफ द रीजन फॉर इट्स सक्सेस। तो एडजॉर्प्शन में वो फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा सरफेस पे, माइक्रोटाइटर प्लेट पे, वो बस अटैच हो रहा है जिससे वो एंटीजन या एंटीबॉडी को अटैच कर सके अपने साथ। अब आता है वॉशिंग। वॉशिंग क्या होता है? सिंपल फ्लडिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द वेल्स विद अ बफर सॉल्यूशन टू सेपरेट बाउंड फ्रॉम अनबाउंड। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड कर जाएंगे, जैसा कि आपको पता है एफसी पोर्शन के साथ एपिटोप है एंटीजन पे और सॉरी एंटीबॉडी पे, एंड एफसी रीजन है, एफएबी रीजन है एंटीबॉडी पे। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाउंड करते हैं तो हर एंटीबॉडी बाउंड नहीं कर पाती, कोई ना कोई एंटीबॉडी बच जाएगा, या एंटीजन एक्सेस होगा या एंटीबॉडी एक्सेस होगा। तो उनको निकालने के लिए रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो सही आए, जो बची हुई एंटीजन या एंटीबॉडी उनको निकाल देते हैं हम वॉशिंग के से। तो जनरली हम 5 टाइम्स वॉशिंग करते हैं। अभी 5 टाइम्स क्यों करते हैं, 10 टाइम्स क्यों नहीं करते, वन टाइम में क्यों नहीं करते, तो ये आगे की बात है, आगे समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर आता है एंटीजन। एंटीजन क्या है? अ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेट व्हेन इंजेक्टेड इनटू एनिमल्स एलिसिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है। एंटीजन आपको पता है कोई प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, जब वो किसी फॉरेन बॉडी में एंटर करता है, फॉरेन होस्ट में एंटर करता है, तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलाई, दीज आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। ओके। फिर बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट एट लो कंसंट्रेशन एज अ कैटलिस्ट टू प्रमोट अ स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है। अब एंटी स्पीसीज एंटीबॉडीज क्या है? ये क्या है कि प्रोड्यूस व्हेन प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम वन स्पीसीज आर इंजेक्टेड इनटू अनदर स्पीसीज। जब कोई प्रोटीन, ठीक है, हम किसी और एनिमल की बॉडी में डालते हैं तो उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसको हम एंटी स्पीसीज एंटीबॉडीज बोल रहे हैं। ठीक है। अब एंजाइम कंजुगेट क्या है? एंजाइम कंजुगेट है कि एंजाइम दैट इज अटैच इरिवर्सिबली टू अ प्रोटीन यूजुअली एन एंटीबॉडी। अभी हमारे पास एंटीबॉडी है, इसके साथ एक एंजाइम अटैच्ड है। ठीक है। इसको बोलते हैं एंजाइम कंजुगेट या एंटीबॉडी कंजुगेटेड विद एंजाइम। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? अ केमिकल कंपाउंड विद विच एन एंजाइम रिएक्ट स्पेसिफिकली। अब जो सबस्ट्रेट है उस पर ही ये एंजाइम एक्ट करेगा, जिससे कि कलर प्रोडक्ट बनेगा और हम उसको मेजर करेंगे या डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज इन सम वे टू प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट इज रेड एज अ कलर रिएक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब मान लो हमने रिएक्शन तो स्टार्ट कर दिया, अब उसको हम स्टॉप कैसे करेंगे? तो स्टॉप करने के लिए एक प्रोसेस होता है, मतलब स्टॉप सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं स्टॉप सॉल्यूशन। स्टॉप सॉल्यूशन में क्या होता है? बेसिकली वो कैसे एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करेगा जिससे कि रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो फंडा क्या होता है कि एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर पे एक्ट करता है। ठीक है। अगर मान लो हम सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज कर दें या अल्टर कर दें या टेम्परेचर अल्टर कर दें, तो अब हमें रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप सॉल्यूशन। अब स्टॉप सॉल्यूशन क्या करता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। कैसे? आपको ही पता है कि एंजाइम एक कांस्टेंट पीएच या पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। तो अगर हम ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दें जिससे कि पीएच अल्टर हो जाए, तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं जिसका जो पीएच को इंक्रीज कर दे, जिससे कि एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। ठीक है। अब रीडिंग, ये हो गया स्टॉपिंग। रीडिंग होता है मेजरमेंट ऑफ कलर प्रोड्यूस इन द एलाइजा, जो हम किससे करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। एट स्पेसिफिक वेवलेंथ फॉर द स्पेसिफिक कलर ऑब्टेन्ड विद पर्टिकुलर एंजाइम क्रोमोफोर सिस्टम। आगे समझ में? अब आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी एलाइजा की, और इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं सोल्व करूंगा उनको। ठीक। अब करते हैं बात टाइप्स ऑफ एलाइजा। मेनली दो तरह का एलाइजा है, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। अब उससे पहले हम सबस्ट्रेट पढ़ लेते हैं कि सबस्ट्रेट कौन कौन से यूज होते हैं। सबस्ट्रेट में सबसे फर्स्ट आता है टीएमबी, टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन, जो मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज होता है। दूसरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, ओपीडी, ऑर्थोफिनाइलिन डाइमीन। आगे समझ में? तो अब बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स मेनली दो तरीके के हैं, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव हम अलग से पढ़ेंगे, और जो नॉन कॉम्पिटेटिव है उसमें हम हमारे आते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एलाइजा। अब डायरेक्ट एलाइजा क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट एलाइजा टेक्निक।
Okay. The antigen present in the sample is first immobilized to the wells of the microtiter plate. तो इसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन को माइक्रोटाइटल प्लेट पे एडजॉर्ब करवा देते हैं पहले ही, ठीक है। दी वेल्स आर देन वॉश्ड थोरोली, लीविंग ओनली द एडजॉर्ब एंटीजन। अब वहाँ पे सिर्फ एडजॉर्ब एंटीजन बचा है और कुछ नहीं बचा है वॉश करने के बाद, ठीक है। अब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम लाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। जो हम एंटीजन डिटेक्ट करना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम एंटीबॉडी जिससे के साथ एक एंजाइम लिंक होगा पहले से ही। मतलब ये हमारे हमारे पास है एंटी ये माइक्रोटाइटल प्लेट, यहाँ पे एंटीजन है, ठीक है। अब हम एक एंटीबॉडी लाएंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगी और इसके साथ अटैच होगा एक एंजाइम, ठीक है। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब ये जो एंटीबॉडी है ये बाइंड करेगी एंटीजन के साथ, फिर हम दोबारा इसको वॉश करेंगे। दिस लीव्स आर बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब वॉश करने के बाद जो अनबाउंड एंटीजन या अनबाउंड एंटीबॉडीज थी वो सारी वॉश हो गई हैं, वॉश ऑफ हो गई हैं, बचा हमारे पास सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक आगे समझ में। अब हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बचा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट इज देन एडिड, जो जिसपे कि एंजाइम जो प्रेजेंट है पहले से ही वो एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एक डिटेक्टेबल प्रोडक्ट में जो कि कलर कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। अब जो ये डिटेक्शन है कलर पे, फ्लोरोसेंस पे और लुमिनेसेंस पे, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इम्यूनोएसिड, उस पर बेस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है कि ये तो क्विकर है और सिंपलर है, ठीक है। इसमें बिल्कुल एक स्टेप, एक दो मिनिमल स्टेप्स हैं, ठीक है, और एक एंटीबॉडी है, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस प्रोसीजर में, सबसे सिंपल है। पर इसकी लिमिटेशन भी है कुछ, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स सैंपल है जिसमें डिफरेंट एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट है, एक एंटीजन है जिसमें मल्टीपल एंटीजन है, तो उसमें जो एंटीजन एडजॉर्ब होंगे वेल्स पे वो मल्टीपल टाइप के होंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि हमारा जो डिजायर्ड एंटीजन है वो अटैच हुआ है या नहीं हुआ, हमें नहीं पता। अगर वो कम क्वांटिटी में होगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज है इस टेक्निक की, ठीक है। और एक और क्या है कि जो कन्जुगेटिंग द एंटीबॉडी विद एन एंजाइम हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडी टू द एंटीजन, ठीक है, दस रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी। तो ये मेन पॉइंट से आप, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो चुका होगा। एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एलाइजा का डायग्राम हम देख रहे हैं। ये डायरेक्ट एलाइजा में सबसे पहले माइक्रोडाइटर प्लेट में हमने एंटीजन को कर लिया अटैच, ठीक है। अब हम लाए हैं एचआरपी लेबल्ड प्राइमरी एंटी, एचआरपी क्या था, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडी तो हम इसको प्राइमरी एंटीबॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सबस्ट्रेट ऐड करा, सबस्ट्रेट ऐड था हमारा टीएमबी। टीएमबी को जैसे ही ऐड करा वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट था, इसने इसको कलर प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल एलाइजा का स्टेप है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा पे। तो अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा की। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, हम एक एंटीजन को माइक्रोटाइटर प्लेट पे एडजॉर्ब करवा देंगे, फिर हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे उसमें जो कि उस एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगी, क्लियर है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हम एक एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी फिर ऐड करेंगे, जो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी। अब जो बाकी की बच गई जो बाइंड नहीं कर पाई उनको हम वॉश आउट करके दोबारा उनको प्लेट से हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, फिर वही सबस्ट्रेट को चेंज करेगा एंजाइम कलर प्रोडक्ट में जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड से डिफर कैसे करता है कि जो उसमें एंटीबॉडी बाइंडिंग होगी एंटीजन के साथ उसमें एंजाइम लिंक नहीं है, जो हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे उसके साथ एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस एंटीबॉडी इज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एंटीजन एंड एन एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। द इंडायरेक्ट एलाइजा यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एचआईवी। तो इसका सबसे मेजर यूज क्या है एचआईवी में, एचआईवी के में हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं इंडायरेक्ट एलाइजा से। अब इन दिस टाइप द एंटीजन्स आर एडसॉर्ब्ड टू द बॉटम ऑफ द वेल, then antibodies from a patient are added to the coated well which will bound to the antigen. Finally, enzyme linked secondary antibodies will react in the well and unbound antibodies are posted. A substrate is then applied. Enzyme reaction suggests enzyme linked antibodies are present in the sample. तो इसका डायग्राम एक बार देखिए कि एंटीजन कोटेड वेल है, उसके हमने प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर दी, उसके बाद फिर वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करी, इस पर ध्यान दिया, ये है सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड है। फिर हमने सबस्ट्रेट को ऐड करा जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो गया, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम सैंडविच एलाइजा पे। तो सैंडविच एलाइजा से आप नाम से ही समझ गए होंगे कि सैंडविच बनने वाला है किसी का, चाहे एंटीबॉडी का चाहे एंटीजन का हो। तो इसमें क्या होता है, एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड और मेजर्ड बाय सैंडविच एलाइजा, ठीक है। एंटीजन को हम डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इन दिस एलाइजा द एंटीबॉडी इज इमोबिलाइज्ड, यहाँ पे एंटीबॉडी को हमने इमोबिलाइज कर दिया प्लेट पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एंटीजन को कर रहे थे, यहाँ पे हमने एंटीबॉडी को ही अटैच कर दिया, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद क्या करा, दीज इम्यूबलाइज एंटीबॉडीज, इनको हम बोल रहे हैं कैप्चर एंटीबॉडीज। कैप्चर को हमने एक तरीके से इनको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। आर एबल टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट इन द सैंपल, ये बाइंड कर जाएंगे एंटीजन के साथ सैंपल में विद हाई एफिनिटी। अब क्या होगा, एक सेपरेट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी डिफरेंट एपिटोप को फ्रॉम दैट रिकॉग्नाइज बाय द इमोबिलाइज्ड फर्स्ट एंटीबॉडी इज देन यूज्ड टू डिटेक्ट बाउंड एंटीजन। अब जो हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल रहे हैं वो एक डिफरेंट साइट पर अटैच कर जाएगी उस एंटीजन के साथ। आपको पता है कि एंटीजन पे डिफरेंट एपिटोप होते हैं जिससे कि एंटीबॉडी अटैच कर सकते हैं। पहले हमने एंटीजन डाला, ये इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। फिर हमने एक एंटीबॉडी डाली जो कि दूसरे साइट पर अटैच होगी उस एंटीजन के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, मेजर करने के लिए अब हम फिर सबस्ट्रेट डाल देंगे। सबस्ट्रेट डाल देंगे तो वो दोबारा से प्रोडक्ट बना देगा कलर का, और उसको हम मेजर कर लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। बस इतना ही है, क्लियर। हमने एंटीबॉडी कैप्चर कर ली, एंटीजन हमने डाला, वो एंटीजन बाइंड कर गया, ठीक है। फिर हमने एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी जो कि डिफरेंट एपिटोप पे उसी एंटीजन पे बाइंड कर गया, ठीक है। फिर हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, सबस्ट्रेट उस एंजाइम उस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा प्रोडक्ट में, और हमारे पास कलर मिल जाएगा। तो इसमें सैंडविच इसका बन रहा है एंटीजन का। एंटीजन बीच में है, दो एंटीबॉडी है, ठीक है, इसलिए इसको सैंडविच एलाइजा बोल रहे हैं, क्लियर। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा की। सबसे मेन और सबसे मेजर जो आज की टाइम में यूज हो रहा है वो हो रहा है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इसको आपको ध्यान से समझना है, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं दोबारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा ध्यान से हमें साथ पढ़ना है और समझना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स of all ELISA techniques. It involves the use of inhibitor antigen. So competitive ELISA is known as inhibition ELISA. ठीक है, इसमें हम एक एंटीजन यूज करेंगे जो कि एक इनहिबिटर का काम करेगा। अब क्या होता है कि जो तीनों हमारे पास थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंडविच, ठीक है, इसको हम कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट बना सकते हैं। अब इस कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होगा, द इनहिबिटर एंटीजन एंड द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, जो इनहिबिटर है और जो हमें डिटेक्ट करना है एंटीजन, वो कंपीट करेंगे जो अटैच करने के लिए एंटीबॉडी के साथ। तो एक तरीके का कंपटीशन चल रहा है इनहिबिटर एंटीजन और एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट में कि कौन बाइंड करेगा। अब क्या होगा, जो अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी है इज फर्स्ट इंक्यूबेटेड विद द सैंपल कंटेनिंग द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी है उसको हम सैंपल में जिसमें हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ इंक्यूबेट कर देंगे, जैसे कि उन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सिंस द एंटीबॉडी इज एक्सेसिव कंपेयर्ड विद एंटीजन सो देयर आर फ्री एंटीबॉडीज लेफ्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स में एंटीबॉडी ज़्यादा है पहले से, तो फ्री एंटीबॉडीज रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर है उसको हम एक प्लेट में ऐड करेंगे जिसमें कि पहले से ही इनहिबिटर एंटीजन एडजॉर्ब उस सॉलिड सरफेस पे अटैच या एडजॉर्ब हो रखा है, ठीक है। द एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर इज एडेड टू द प्लेट कोटेड विद इनहिबिटर एंटीजन दैट कैन आल्सो बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। अब ये जो इनहिबिटर एंटीजन, यहाँ ध्यान रखना, इनहिबिटर एंटीजन ये भी बाइंड कर सकता है उस एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, जो हमने ऐड करा है। द फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी इन द मिक्सचर बाइंड्स टू द इनहिबिटर एंटीजन। अब जैसा मैंने बताया यहाँ पे फ्री एंटीबॉडीज रह गई थी, ठीक है। अब ये फ्री एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस इनहिबिटर एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी, जिससे कि एक और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी का इन द मिक्सचर एंड देयरफॉर वॉश ऑफ। अब ये जो मिक्सचर बना है इसको हम वॉश ऑफ कर लेंगे, क्लियर। अब एंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी हम दोबारा डालेंगे जिससे के साथ एंजाइम लिंक्ड है। वो क्या करेगा, वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा, इनहिबिटर एंटीजन के साथ अटैच है प्लेट में। The enzyme labeled second antibody is added to the plate and binds to the primary antibody bound to the inhibitor antigen on the plate. Finally, a substrate is added to react with the enzyme, emit a visible signal for detection. ठीक है, through this procedure one can find the final signal is inversely associated with the amount of antigen of interest in the sample. ये सबसे मेन इसका फीचर है कॉम्पिटिटिव एलाइजा का कि मोर एंटीजन इन द सैंपल द वीकर द फाइनल सिग्नल। ऐसा क्यों है कि जितना ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होगा उतना ही वीक सिग्नल आएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि ऐसा क्यों है कि जो प्राइमरी एंटीबॉडीज थी वो सैंपल एंटीजन के साथ थी, वो वॉश ऑफ हो गई, वाइल फ्री प्राइमरी एंटीबॉडीज लेफ्ट विल बी कैप्चर्ड बाय द इनहिबिटर एंटीजन। यहाँ तक समझ आ गया, जो प्लेट के साथ है अटैच, जिसको हम मेजर कर रहे हैं एंजाइम के साथ। कॉम्पिटिटिव एलाइजा डिस्क्राइब्ड हियर इज बेस्ड ऑन एंटीबॉडी कैप्चर इन विच द प्लेट इज कोटेड विद एंटीजन, ठीक है, इसको बोल रहे हैं एंटीबॉडी कैप्चर। एक और तरीके का कॉम्पिटिटिव एलाइजा होता है जिसमें एंटीजन कैप्चर होता है। तो अभी इसको कॉम्पिटिटिव एलाइजा को हम एक सिंपल से डायग्राम से समझते हैं, और मुझे लगता है कि आपको उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा है क्या। तो सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा, एक माइक्रोटाइटर प्लेट ले ली, उसमें हमने एक एंटीजन ऐड कर दिया, ठीक है, ये एंटीजन है हमारा, ये इनहिबिटर एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसमें हमने एक प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर दी, ये हमारे पास प्राइमरी। अब हम जब प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारी के एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगी, कुछ फ्री एंटीबॉडीज भी बच जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस
मिक्सचर को हम एक माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐड करेंगे जहाँ पे पहले से ही इनहिबिटर एंटीजन है। ठीक है, अब ये इनहिबिटर एंटीजन के साथ कौन सी एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी, जो ये फ्री वाली बच गई थी इसमें, ये फ्री वाली इस इनहिबिटर एंटीजन के साथ अटैच बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, अब जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो इसमें आ चुका है, ये सारा फंडा इसमें आ गया। ठीक है, अब इसको हम वॉश ऑफ कर देंगे। अब वॉश ऑफ करने से क्या होगा कि जो फालतू के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स थे जो पहले बने हुए थे वो वॉश ऑफ हो जाएंगे, बचेगा यही सब। अब इसमें हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड है। अब एंजाइम लिंक्ड है, अब इसमें फिर हम सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद ये प्रोडक्ट बना देगा, और प्रोडक्ट से फिर हम मेजर कर लेंगे कितना है उसका क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन ध्यान बात करने वाली कि जितना ज़्यादा इनहिबिटर एंटीजन होगा वो कॉम्पीट करेगा। मैंने क्या कहा था, ये दोनों कॉम्पीट करेंगे, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट और इनहिबिटर एंटीजन कम्पीट करेंगे एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने के लिए। तो जितना ज़्यादा इनहिबिटर एंटीजन होगा वो बाइंड कर जाएगा एंटीबॉडी के साथ, उतना ही कम मतलब एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड नहीं कर पाएगा। अब इनहिबिटर एंटीजन बाइंड करेगा तो क्या होगा बताइए। अगर सिंपल सी बात है, अगर इनहिबिटर एंटीजन ज़्यादा है वो बाइंड कर गया तो गलत सिग्नल आएगा, मतलब जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो कम क्वांटिटी में है। अगर एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही सैंपल में ज़्यादा है, ठीक है, तो सिग्नल कम आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना ज़्यादा एंटीजन होगा सिग्नल उतना ही कम आएगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इनका ग्राफ भी इन्वर्स शेप, इन्वर्स सिग्मोइड शेप का आता है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा एंटीजन होगा उतना कम ही सिग्नल आएगा, क्योंकि कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए। तो जितना ज़्यादा दूसरा अटैच होगा उतना ज़्यादा सिग्नल पे इफेक्ट आएगा। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिजा की इंटरप्रिटेशन, ग्राफ कैसे रीड करते हैं और क्या क्या इसके यूजेज हैं। एंड सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नीट पीजी, बाय बाय।